श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 112वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 7वां चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग, और हमने 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। 12वां श्लोक और एक बार हम दोहरा लेते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि त्रिगुण जो है, रजस सत्व रजस तमस, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस के अंदर में, प्रकृति के ये निजी स्वभाव के अंदर में है। इसके तीन एसेंशियल नेचर्स हैं। और जो अष्ट भिन्ना जो बताया था, अष्ट भागों में विभाजित प्रकृति है, उस 8 के अंदर में हर एक के अंदर में तीनों गुणों का मिश्रण होता है। और कोई एक किसी समय या किसी व्यक्ति में, और ये तीनों गुणों में से कोई एक गुण डोमिनेंस में आता है, कोई एक गुण नीचा हो जाता है। और ये इन्यूमरेबल कॉम्बिनेशंस में ये जो हम प्रकृति को देखते हैं, तो ये जो विकसित रूप से जगत है, ये जगत वही प्रकृति का एक रूप है। ये बताते हुए श्री कृष्ण पहली लाइन में बताते हैं। दूसरी लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन कहते हैं कि ये मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूं। उदाहरण के हिसाब से हम लोगों ने अपने आप को लिया, जहां की हम लोग तरह तरह के रोल होल्ड करते हैं, मगर यदि मैं नहीं हूं तो वो सारे रोल्स की कोई मतलब नहीं रहती है। तो वेदर आई एम हस्बैंड, फादर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, तो ये सारे रोल्स जो हैं वो मेरे से हैं, वो रोल्स मेरे में हैं, मैं उनमें नहीं। तो वैसे ही इसको हम लोग वो सबस्ट्रेटम को जब समझते हैं, तो वो सबस्ट्रेटम यानी जिस आधार पे ये जगत खड़ा है, उस आधार को समझने से हमें ये भ्रांति नहीं होती है, जिसको हम लोगों ने रज्जु सर्प भ्रांति के हिसाब से समझा था। समुद्र देखा होगा आपने। समुद्र के अंदर में लहरें होती है। समुद्र का एसेंशियल नेचर है लहरें होना। लहर जो है, जब हम ये लहर जो है वो समुद्र के विहीन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बिना समुद्र के लहर नहीं हो सकती। बिना लहर का समुद्र जरूर हो सकता है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। तो जब हम लहर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो सर्फिंग करते हैं ना, तो सर्फिंग करते समय लहर के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है। उसके लिए लहर जो है वो बहुत, इट इज अ रियलिटी फॉर हिम, क्योंकि वो उसको यदि एक्नॉलेज नहीं करेगा तो वो गिर जाएगा, राइट, चोट लगेगी। जब हम समुद्र में जाकर नहाने की कोशिश करते हैं, तो जब लहर आती है तो क्या कहते हैं कि जब छोटी लहर है तो ऊपर से कूद जाओ, या बड़ी लहर है तो माथा नीचा करके ऊपर से बहने दो। तो ये लहर उस समय, उसके साथ हम व्यावहारिक सत्ता के ऊपर रिलेटिव लेवल के लेवल पे रहते हुए, तो हमारे लिए वो एकदम रियल है। मगर यदि हम डीप डाइविंग करें और एकदम नीचे तक चले जाएं, तो फिर समुद्र के अंदर में कोई लहर नहीं होती। तो वैसे ही वेव्स आर रियल इन द रिलेटिव सेंस, बट दे आर ऑल ट्रांजिटरी। एक एक समय क्षण, एक एक क्षण में क्षणिक है वो। एक एक क्षण में वो दूसरी लहर आती रहती है। श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत क्लियरली यहाँ कहते हैं कि प्रकृति जो है ये ब्रह्मन का ही मैनिफेस्टेशन है। और उनकी उपासना के अंदर में वो काली को यही कहते थे कि तुम तुम्हारा ब्रह्मन स्वरूप मुझे दिखाओ। और एक चीज है कि सांख्य और अद्वैत वेदांत के अंदर में बहुत बड़ा एक ये फर्क है कि अद्वैत वेदांत प्रकृति को ब्रह्मन का ही रूप मानते हैं, वैसे सांख्य में पुरुष और प्रकृति दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, और प्रकृति को जड़ मानते हैं, उसके अंदर में कोई सेंटियंस, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। वैसे अद्वैत वेदांत कहता है कि वो ब्रह्मन का ही रूप है, तो उसके अंदर में भी कॉन्शियसनेस है। जब हम हायर रियलिटी यानी परमार्थिक सत्ता के ऊपर हम जब शिफ्ट कर जाते हैं, तो हमारे लिए वो फ्रीडम हो जाती है कि हम रिलेटिव रियलिटी के साथ कैसे डील करेंगे।
मगर यदि हम रिलेटिव रियलिटी के लेवल पे हैं, तो फिर हम व्यावहारिक सत्ता के साथ, जब हम उसके अंदर में ही फंसे हुए हैं, तो हम उसके साथ डील करने के लिए उस सिचुएशन के हिसाब से हमें डील करना पड़ता है। तो वो फ्रीडम हमें मिलता नहीं है। और वो फ्रीडम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि श्री कृष्ण बहुत दुख के साथ कहते हैं अगले श्लोक के अंदर में, 13वां श्लोक लीजिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। एक साथ लेते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तो यहाँ वो कहते हैं त्रिभि, तीनों से, गुणमयी, गुणमयी का मतलब समझते हैं, गुण जो 3 गुणों के बारे में बोलते हैं, भावे स्टेट्स, अवस्था, ये भी ही, ये सारे, सर्वम ऑब्वियसली मीनिंग क्लियर है, इदम ये जगत, मोहितम मोह में फंस गया है, मोहित हो गया है, न अभिजानाति न नहीं जानते हुए, कि मुझे जान, मामेभ्य मैं, एभ्य है ये लोग, परम सुप्रीम, अव्ययम इम्पेरिशेबल, अनचेंजिंग। तो मैं अनचेंजिंग हूं ये नहीं जानकर, मोहित होकर, ये त्रिगुण के अंदर में ये सारे मोहित हो जाते हैं। तो लिटरल ट्रांसलेशन क्या है कि इन तीनों गुणों से मोहित होकर सारी जीव अवस्था के जो लोग हैं, जीव जो है वो मुझे नहीं पहचान सकते हैं। और ये श्री कृष्ण के भाष्यकार कहते हैं कि उसके अंदर में एक दुख की भाव भी है, क्योंकि अर्जुन यहाँ एक्चुअली क्या पूछ रहा है कि तुम्हारी यदि इतनी विभूतियां हैं, बलों के अंदर में, बलवानों के अंदर में बल तुम हो, पानी के अंदर में टेस्ट तुम हो, पृथ्वी के अंदर में गंध तुम हो, ये तुम्हारी यदि विभूतियां हैं, ये यदि तुम्हारी ग्लोरीज हैं, ये तुम्हारी एक्चुअल एसेंस है, और इनके साथ मैं डेली इंटरैक्ट करता हूं, तो भी मैं क्यों नहीं तुम्हें पहचान पाता हूं? ये सवाल का जवाब श्री कृष्ण कहते हैं कि माया से, माया के जाल में फंसकर जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो मुझे नहीं पहचान पाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से कहता है कि एतत् विश्वम अस्मांच मयि सृजते, माई सृजते। माया, जो माई यानी माया को जो होल्ड करता है, वो इस पूरी ये विश्व को जन्म देता है। तस्मिन् अन्य मायाया सन्निरुद्धः, ये बट इस माया से के कारण हम, यानी दूसरा, तस्मिन् दूसरा कोई, वो इसके अंदर में फंस जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जो रिलेटिव रियलिटी है, जो व्यावहारिक सत्ता है, वो सच है। कब तक सच है? जब तक हम उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। सिर्फ वो सच भी नहीं, वो बहुत पावरफुल भी है, और वो बहुत पावरफुल होने के कारण वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। वो इल्यूजन जो है वो ब्राह्मण के ही शक्ति के कारण क्रिएटेड है। माया ब्राह्मण के शक्ति से ही ये इल्यूजन क्रिएट करती है, और इस शक्ति जो है, ब्राह्मण की जो इस शक्ति है जिससे ये इल्यूजन क्रिएट होता है, इसको माया कहते हैं। नारद मुनि एक बार श्री कृष्ण के साथ घूमते फिरते उन लोग रणभूमि में, सॉरी मरुभूमि में चले गए थे। तो दूर 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 जाते 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 श्री कृष्ण एक को नारद जी पूछते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हर समय रहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये माया
मुझे छू सकती है। और मगर ये एक चीज तो बताओ मुझे कि ये माया है क्या? क्योंकि मैं तो तुमको पहचानता हूं, तो इसीलिए मुझे माया समझ में नहीं आती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा वो तो बाद में समझाऊंगा, अभी देखो हम लोग मरुभूमि के अंदर में हैं, डेजर्ट के अंदर में हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो दूर में कुछ बगुले दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पानी होगा। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं और चल नहीं पा रहा हूँ, तुम जाओ और ये तुम्हारे कमंडलू के अंदर में से थोड़ा सा पानी लेकर आ जाओ। तो वो नारद मुनि वहां से दूर तक चलते 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 चलते, वो छोटा सा ओएसिस जैसा था, छोटा सा पानी का एक तालाब जैसा था। उस तालाब के अंदर में उसने वो वहां तक पहुंचा। तालाब के अंदर में पानी एकदम निर्मल था, कुछ बगुले इधर उधर थे। तो उसके उसके अंदर में वहां पानी तक पहुंचने पर नारद मुनि को लगा कि एक बार नहा भी लेता हूँ, बहुत गंदा भी हो गया हूँ, बहुत प्यास भी लगी है, शरीर भी सूख रहा है, तो मैं एक बार नहा लेता हूँ। और उन्होंने पानी में डुबकी मारी। पानी में डुबकी मारी और ऊपर आए तो उन्होंने अपने आप को देखा, तो वो अपने आप को, वो नारद मुनि है वो भूल गए थे। और उनके ऊपर में पोशाक जो था वो पूरा एक राजकीय पोशाक था, और वो कोई राजकुमार जैसे थे। और इधर उधर देखा तो वो एक्चुअली किसी राजप्रसाद के अंदर में, कोई तालाब के अंदर में नहा रहे थे। बाहर निकले तो वहां एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी, फिर वो राजकुमारी के साथ उलझ गए, फिर उनको बच्चे पैदा हुए, बच्चा पैदा हुआ, बच्चियां पैदा हुई, बच्ची जो है, फिर उन्होंने राजगद्दी संभाली। फिर राजगद्दी संभाल के उसको कुछ देर तक, कुछ दिनों तक उन्होंने राज किया। अचानक से बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ी एक तूफान के कारण पूरा राजप्रसाद हिल गया, छूट गया। और ये दौड़कर इन लोगों ने छुपने के कारण उसी तालाब में वापस जाकर छुपे, पूरी परिवार। और छुपने के बाद पानी के अंदर में से जैसे निकले तो उन्होंने देखा कि वो मरुभूमि में खड़े हैं और कमंडलू में पानी है। दौड़ते दौड़ते वापस श्री कृष्ण के पास आए और श्री कृष्ण को कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे भाई कहाँ खो गए थे? 1 घंटा हो गया, तुम आए नहीं। तुम, नारद मुनि बोलते, 1 घंटा? इसके अंदर में मैंने शादी की, मैंने बच्चे पैदा किए, बच्चे लोग बड़े हो गए, और फिर मेरी राजगद्दी चली गई। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, माया क्या है जानना था ना? तो यही माया है। तो ये माया क्या है, माया क्यों हमारे साथ ऐसे इंटरेक्ट करती है, ये माया का फॉल्ट नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि माया, वो ही यूजेस द वर्ड महामाया। तो महामाया जो है वो ब्राह्मण ही है, मगर ये माया उनका एक इल्यूजरी पावर है। इसके इसके 2 पावर हैं एक्चुअली, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। विक्षेप यानी फेंकना, और आवरण यानी ढांकना। फेंकना यानी जो नहीं है उसको दिखाना, और ढांकना यानी जो है, जो सच है वो ढाक देना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब हम महामाया को पूजते हैं, तब हम एक बड़ा एक्नॉलेजमेंट करते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट ये करते हैं कि तुम्हारी शक्ति से मैं बंधा हुआ हूँ। तो ये जैसे ही मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं बंधा हुआ हूँ, देखिए ट्रेनिंग की दुनिया में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की दुनिया में हमारी नॉलेज के ना 4 लेवल कहते हैं। पहला होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी मुझे पता नहीं कि मुझे पता नहीं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है। तो मुझे पता नहीं कि मुझे पता नहीं, यानी मुझे पता नहीं कि मैं बंधा हुआ हूँ। महामाया की पूजने से एक लेवल पे हमारी एक नॉलेज बढ़ती है कि मैं बंधा हुआ हूँ। और जब मैं बंधा हुआ हूँ, मैं टाइट डाउन हूँ, मैं बाउंड हूँ, ये नॉलेज मेरे अंदर में आती है, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि देयर इज अ फ्री स्टेट ऑल्सो। एक अलग से फ्री स्टेट है। ये तब पता चलता है जब मुझे ये पता चलता है कि मैं इस अवस्था में कंप्लीटली बाउंड हूँ। तो स्वामी विवेकानंद, उनके एक ज्ञान योग करके उन्होंने एक ऐसे लिखा हुआ है, और उस ऐसे में वो कहते हैं कि जब हम उस फ्रीडम को रियलाइज करते हैं, तब हम ये भी साथ साथ रियलाइज करते हैं कि ये फ्रीडम हमारा एसेंशियल नेचर है। फ्रीडम ही हमारा
एसेंशियल नेचर है, और इस एसेंशियल नेचर को जब हम पहचानेंगे तब हम कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। फर्दर कंप्लीट वर्क्स के अंदर में, इंस्पायर्ड टॉक्स के अंदर में, जुलाई 23 1895 के टॉक के अंदर में वो कहते हैं कि रज्जु सर्प भ्रांति के बारे में तुमने बात किया, तो रज्जु को भी छोड़ दो, सर्प को भी छोड़ दो, रज्जु सर्प दोनों को ही छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम माया के साथ आइडेंटिफाई करते हो तब तक उसका तुम्हारे ऊपर पावर है। जब उसको तुम छोड़ देते हो तब तुम साक्षी बन जाते हो, और जब तुम साक्षी बन जाते हो तब तुम पूरे ब्रह्मांड के साक्षी बनने पर पूरे ब्रह्मांड को तुम एंजॉय कर सकते हो। साक्षी होना, इसका मतलब क्या, देखिए, ऐनक देखा होगा, दर्शा, दर्शे के सामने जब हम खड़े होते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स दैट आर देयर। एक होता है जो शरीर है, शरीर जो है उसको हम कहेंगे बिंब। फिर मिरर है सामने, वो हमारी जो वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर में हम क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब। तो जब हम नॉर्मली, हमारे क्या होता है कि जब हम मिरर को, प्रतिबिंब को चेंज कर देते हैं, तो बिंब क्या है, बिंब एक्चुअली ब्रह्मन है, मिरर क्या है, माया है, तो प्रतिबिंब क्या है, जीव है। तो जीव जो ब्रह्मन जो है, जो माया के आवरण के माध्यम से प्रतिबिंब को देख रहा है, तो वो उस माया के आवरण के कारण जैसा माया का आवरण होगा वैसा ही उसको दिखेगा। और ये माया का आवरण क्या है, हमारी कलेक्शन ऑफ वासनास। तो हमारे अंदर जो कलेक्शन ऑफ वासनास है, जो इसके कारण हम जो जीव है वो अपने आप को ब्रह्मन, बिंब नहीं प्रतिबिंब समझता है। तो हम एक्चुअली अपने आप को प्रतिबिंब के माध्यम से ही पहचानते हैं। जब ऐना जब चेंज हो जाता है, दर्शा जब चेंज हो जाता है, मिरर जब चेंज हो जाता है, तब क्या होता है कि प्रतिबिंब चेंज हो जाता है, बिंब चेंज नहीं होता ना। जैसे आपको अभी कोई वो क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाउस ऑफ मिरर्स। हाँ, किसी किसी वो फन हाउस में जाते हैं तो वहाँ हाउस ऑफ मिरर्स होता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा मिरर होता है। आप उसके अंदर में से जाते हैं, उसको देखते हैं, अरे देखो कितना मोटा हो गया, कितना लंबा हो गया, कितना पतला हो गया, कितना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और हम हंसते हैं। तो प्रतिबिंब तभी चेंज, बिंब तो नहीं चेंज हो रहा है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मगर मेरा प्रतिबिंब चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे वो माया का आवरण चेंज होता है, वैसे वैसे हमें वो प्रतिबिंब चेंज होते हुए दिखता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को हमारे प्रतिबिंब के माध्यम से ही पहचानते हैं। लोक कथा में है, ये महाभारत में डायरेक्टली है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर लोक कथा में कहते हैं कि एक मुनि था, तो वो उस 12 वर्ष के वनवास के समय घूमते घूमते दुर्योधन के घर पहुंचा। तो दुर्योधन के घर पहुंचते उसने दुर्योधन को पूछा कि इस पृथ्वी में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। तो दुर्योधन तुरंत उसने जवाब दिया, 1 सेकंड के अंदर में जवाब दिया, और उसने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन है, मेरे पास भाई है, मेरे पास माता है, पिता है, पितामह है, गुरु है, मेरे पास राज है, मेरे पास घोड़े हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यही मुनि फिर घूमते फिरते युधिष्ठिर के पास पहुंचा। युधिष्ठिर की दीन अवस्था देखकर उसने युधिष्ठिर को पूछा, दुनिया में सबसे खराब व्यक्ति कौन है? तो बोलता है, युधिष्ठिर ने बहुत सोचा, सोचने के बाद उसने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे खराब व्यक्ति मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी पत्नी को दांव पे लगाया। अब नीदर ऑफ देम इज गुड और बैड, दोनों जन इनकी गुड और बैड की डिसीजन कहां से ले रहे हैं? प्रतिबिंब के माध्यम से ले रहे हैं, उस आवरण के माध्यम से ले रहे हैं, सिचुएशन के माध्यम से ले रहे हैं। तो इसीलिए जब हम जगत के दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, तो हम अपने आप को सीमित जीव, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से लिमिटेड अपने आप को देखते हैं। और जब हम ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं, बिंब के माध्यम से हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है अभी भी प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब वैनिश कर गया, प्रतिबिंब अभी भी है, मगर प्रतिबिंब होने के बावजूद मुझे पता है कि वो प्रतिबिंब है, वो बिंब नहीं है, उसके साथ मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूं। अब वो हाउस ऑफ मिरर्स में जाकर मैं हंस पाता हूं।
श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माया के पास एक जाल है, माया जाल, एक्चुअली इट इज अ प्ले ऑफ ऑन वर्ड्स, माया जाल का मतलब होता है मैजिक। तो माया के पास एक जाल है, और वो जाल को से निकलना है यदि, तो दो तरीके होते हैं। एक होता है जाल से इतना बड़ा हो जाओ कि वो जाल तुम्हें पकड़ ही नहीं पाए, यानी अपने आप को ब्रह्मन के साथ आइडेंटिफाई कर लो, या फिर यदि वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है तो इतना छोटा बन जाओ कि उस जाल के जो जो छेद हैं उसमें से तुम निकल जाओ, यानी अपना ईगो जो है उसको तुम त्याग कर दो। ईगो को त्याग करना, ईगो जो है वो हमारा सबसे सटल जो है अहंकार, जो 8 प्रकृतियों के जो विभाजित भागों में से अहंकार जो है, ईगो जो है, वो उसको तुम त्याग कर दो, आई सेंस को त्याग कर दो। जब आई सेंस को त्याग कर देते हैं तब वो हम इतने छोटे हो जाते हैं कि माया के जाल से हम निकल पाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सत्य साई बाबा कहते हैं कि माया एक्चुअली ब्रह्मन का जो वॉच डॉग है, और अब तुमको घर के अंदर में जाना है यदि, तो तुम्हारे पास 3 उपाय है। एक, वो जो वॉच डॉग है उसके साथ या तो झगड़ा करो, झगड़ा करो तो डर है कि वो काट भी सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके अंदर में बहुत बल है और आप उसको हरा दें, मगर डर हर समय रहता है कि वो कुत्ता तुम्हें काटेगा। और सत्य साई आगे इसको बढ़ाकर कहते हैं, दूसरा उपाय है कि बिस्किट लेकर जाओ और कुत्ते के साथ फ्रेंडशिप कर लो। मगर सबसे बेस्ट उपाय ये है कि जो घर का मालिक है उसके साथ दोस्ती कर लो। तो तब फिर क्या होता है, वो घर का मालिक बाहर आके बोलता है कुत्ते को, ए चुप बैठ, और कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है, आप घर के अंदर चले जाते हैं। तो सीधा यदि हम ब्राह्मण के साथ यदि हमारे पास जाना है तो मगर ये वॉचडॉग के साथ इंटरैक्शन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो वॉचडॉग रहेगा तब तक मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर में वो बहुत सुंदर से इसके बारे में बोलते हैं, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम च महेश्वरम। सो बोलते हैं कि माया प्रकृति है, और ये जानो कि माइन यानी जो माया को कंट्रोल करता है वो महेश्वर है। तो सर्वमिदं जगत्तस्य अवय भूते व्याप्तम, और ये दोनों मिलके इस पूरे सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर में व्याप्त हैं। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के अंदर में इस माया को बहुत ऊंचा एक पोजीशन देते हुए, क्योंकि देखिए ये वॉच डॉग है जरूर, मगर इसके फ्रेंडशिप के बगैर हम ब्रह्मन का दरवाजा नहीं पार कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस को बार बार जब भी वो आगे जाने की कोशिश करते थे तो वो आके सामने उसी रूप में खड़ी हो जाती थी जिसके साथ उनका अटैचमेंट था। उनको दूसरे किसी के साथ अटैचमेंट नहीं था, उनको उस रूप के साथ, उस काली के उस रूप के साथ अटैचमेंट था, तो वो सामने खड़ी हो जाती थी और वो पार नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अव्यक्ता नामनी परमेश शक्ति ही। तो ये अव्यक्त परमेश की शक्ति है। अगेन सांख्य से यहाँ थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि प्रकृति को वहां पर पुरुष के कंप्लीटली भिन्न माना जाता है। वेरेज हम क्या कह रहे हैं, अद्वैत वेदांती क्या कहता है कि ये सिर्फ ब्रह्मन का और एक रूप है। ब्रह्मन का वाइब्रेशनल सूक्ष्मता जो है और इसकी जो वाइब्रेशनल सूक्ष्मता जो है, इसके अंदर में भिन्नता है। एसेंशियल मैटर दोनों की सेम है, एसेंशियल मैटर नहीं, एसेंशियल एसेंस दोनों की सेम है। अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, तो ये जो है ये बिगिनिंग, इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, अनादि है वो, और त्रिगुणों से ये बनी हुई है, मगर ये उसके इफेक्ट से वो बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो कॉज है। कॉज इज ऑलवेज बिगर देन द इफेक्ट। कार्यानुमेया सुधीयैव माया। तो उसके समझने के लिए उसके इफेक्ट से हम कॉज को समझ सकते हैं। यया जगत सर्वमिदम प्रसूयते, प्रसूयते यानी गिव्स बर्थ, पूरी जगत को, सर्वमिदम इस पूरे जगत का, शी गिव्स बर्थ टू दिस एंटायर यूनिवर्स। सो ये माया जो है, इनके अंदर में ये जो गुणों का खेल है, इन गुणों के अंदर में भी कभी कभी कोई पर्टिकुलर गुण डोमिनेंस ले लेता है।
तो डोमिनेंस कब जो लेता है, जैसे कि देखिए अभी जो हम लोग एक कभी वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमारे में कोई ये क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ कभी-कभी, तो कुछ होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एंगेज होते हैं। तो हाथ खड़ा करके पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, उनका कोई ओपिनियन रहता है, वो ओपिनियन सामने रखते हैं। ये जो बिहेवियर है, ये सात्विक है। दूसरा एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है नेक्स्ट पीरियड में क्या होने वाला है, नेक्स्ट पीरियड में क्या होने वाला है। वो आगे किताब ऐसे पलट-पलट के देख रहा है कि आगे में दूसरा कुछ है क्या, दूसरे कोई पिक्चर है क्या? तो ये राजसिक बिहेवियर है। और तीसरा तो है वो पीछे की ओर जाकर सो रहा है, ये तामसिक है। तो एक ही समय मेरे क्लास के अंदर में आपको तीनों तरह के व्यक्ति मिल सकते हैं। वैसे ही हमारे अंदर में भी तीनों तीनों बिहेवियर हो सकती है। मैथ्स का क्लास है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में मैं सात्विक हो जाता हूँ। तो यहाँ हमारी जो नॉलेज है, ये हम जब अपने सीमित बिंब के माध्यम से करते हैं, तब ऐसी बिहेवियर ऐसे आती रहती है। और जब हम अपने रिफ्लेक्शन के बाहर, यदि देखिए हमारा रिफ्लेक्शन जो है, वो रिफ्लेक्शन मिरर के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिरर का क्वालिटी यदि सात्विक है, मिरर का क्वालिटी यदि सत्व से ही शाइन कर रहा है, तो फिर मेरा रिफ्लेक्शन भी सात्विक होगा। और रिफ्लेक्शन सात्विक होने पर द प्योरेस्ट नेचर कैन बी सीन, मगर वो भी प्रतिबिंब ही है, इतना हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये प्रतिबिंब है, मगर बहुत प्योर रिफ्लेक्शन है, नियरेस्ट टू बिंब हो सकता है। फर्दर अभ्यास करने से हमें बिंब की जरूरत, हमें प्रतिबिंब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और यानी हम माया को वहां से हटाकर अपने आप को बिंब के हिसाब से, बिंब के अपने आप हम बिंब हैं, हम ब्रह्मन हैं, ये पहचान लेते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनमें हूं, वो मेरे में नहीं है। ये कंडीशनिंग जो है ना हमारी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की जो कंडीशनिंग है, इस कंडीशनिंग को रिमूव करने के लिए अभ्यास के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये कोई दृष्टिपात से, शक्तिपात से, गुरु स्पर्श से ऐसा नहीं होने वाला है। गुरु के स्पर्श से, गुरु के सानिध्य से हमें एनर्जी मिलती है, डायरेक्शन मिलता है, मगर अभ्यास हमें करना पड़ता है। गुरुदेव हर बार बोलते थे कि मैं गोवा का साइन पोस्ट हूं, मेरे पर लटकने से गोवा नहीं पहुंचोगे। गोवा जाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, बस में तुम्हें चढ़ना पड़ेगा, गोवा की टिकट तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। तो जब तक हम ये अभ्यास करने को तैयार नहीं है, हमारे अंदर में तमस या रजस की प्राधान्यता है, तब तक हमारे अंदर ये, हम इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो सत्व की ओर जाने के लिए श्री कृष्ण ने हमें पूरा पथ पहले से बताया हुआ है। पूरे, अच्छा ये पथ प्रोग्रेसिव जरूर है, मगर सब कुछ एक साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि कर्मयोग करना है फिर कर्मयोग को छोड़ देना है और फिर ध्यान करना है, वैसा नहीं है। कर्मयोग भी करते करते हम ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान के लिए चैप्टर 6 के अंदर में और श्लोक नंबर 10 से लेकर 23 तक हम लोगों को उन्होंने बहुत सुंदर से ध्यान के कैसे करना है उसके बारे में बताया था। मगर ध्यान करने के पहले धारणा करना बहुत जरूरी है। धारणा का मतलब होता है हमारे माइंड को कंसंट्रेट करना, माइंड को ट्रेन करना, क्योंकि अदरवाइज माइंड जो है वो वाइल्ड हॉर्स है, वो इधर उधर इधर उधर चरने चले जाता है। तो पतंजलि के योग शास्त्र के अंदर में भी हमें यम नियम के बाद, आसन प्राणायाम के बाद हम जब बैठते हैं तो प्रत्याहार के बाद धारणा, प्रत्याहार यानी टू गिव अप द आइडेंटिफिकेशन, धारणा का मतलब होता है टू कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक अभ्यास चुना हुआ है, सोहम की ब्रीदिंग। सोहम की ब्रीदिंग के अलावा यदि मंत्र जाप के माध्यम से करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मननात् त्रायति इति मंत्र है बोला हुआ है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने से हम ध्रुव नहीं है, हमारे 3 दिन के अंदर में श्रीमन नारायण सामने नहीं खड़े होने वाले हैं। द आइडिया ऑफ यूजिंग द मंत्र इज कि मन को मैं नियंत्रित करूं, मन को मैं नियंत्रित करके एकाग्र करने की प्रैक्टिस करूं। जब तक मन एकाग्र नहीं होता है तब तक विवेक जागता नहीं है। विवेक नहीं जागने पर वो मन के अधीन होकर बुद्धि मन के अधीन हो जाती है, और बुद्धि मन के अधीन होने पर हमारा अधिपतन होता है।
और इसीलिए बार बार अभ्यास अभ्यास अभ्यास, श्री कृष्ण बार बार कहते हैं युंजन्नेव, यानी विद ओनली विद प्रैक्टिस, ओनली विद प्रैक्टिस, ओनली विद प्रैक्टिस। ये श्री कृष्ण का ही मंत्र है। कुछ प्रश्न है? माया के प्रपंच से कैसे बचाव होगा? माया के प्रपंच से बचना क्यों है? माया के प्रपंच से बचना नहीं है, माया के प्रपंच को एंजॉय करना है। मगर माया के प्रपंच को एंजॉय करने के समय ये प्रपंच प्रतिबिंब है समझ के एंजॉय करना है। देखिए, जब सिनेमा में जाते हैं और सिनेमा में जब हम देखते हैं कि एक लड़की है और फिर उसको जोर जबरदस्ती करके उसको शादी करवा दी जाती है, फिर वहाँ वो उसके सास ससुर सासू लोग उसको, सासू और उसके ससुर और वो इत्यादि इत्यादि उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और हम उसके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आंसू भी बहा देते हैं। मगर जब ये सिनेमा खत्म हो जाता है या टीवी सीरियल खत्म हो जाता है सास बहू वाला, तो हम थोड़ी उसके समय उसके साथ ही एंगेज होके रहते हैं, हमें पता होता है ना। फॉर दैट मैटर, जब वो उधर हम बैठकर वो देख रहे होते हैं, तब भी हमें ये पता होता है, भले हमारे अंदर में वो इमोशंस पैदा हो रही हो, हमें पता होता है कि ये इमोशंस मेरी नहीं है, मैं किसी के प्रतिबिंब पर इमोशंस कर रहा हूँ। वैसे ही यदि जगत को भी मेरा एक प्रतिबिंब है और मैं बिंब हूँ, ये समझूं, तो फिर ये पूरा जगत बहुत इंजॉयबल हो जाता है ना। क्योंकि पूरा जगत ही एक बहुत ब्यूटीफुल टीवी सीरियल बन गया और ये टीवी सीरियल को पूरे दिन देखिए, पूरे दिन एंजॉय कीजिए जब तक वो टीवी सीरियल है। इसीलिए प्रपंच से बचना, और फॉर दैट मैटर इन ऑनेस्टली इस प्रपंच से हम कभी बच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक हम प्रपंच के भाग हैं। तो प्रपंच में रहते हुए प्रपंच से कैसे बचेंगे? मगर प्रपंच से परा जो है वो आत्मन है, और वो आत्मन जब हम उसके उसकी दृष्टि से सब कुछ देखेंगे, तब हम साक्षी होकर देखते हैं। हाँ, तो अपने फ्रीडम का नेचर जब पहचानेंगे, उसके लिए अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। और अभ्यास का, अब आपने पूछा है कि फ्रीडम का नेचर को पहचानना, यस, फ्रीडम के नेचर को जब हम अपने पहचानेंगे, स्वामी जी जैसे कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे कहते हैं, तो उस फ्रीडम का जो नेचर है, हमारा जो एक्चुअल नेचर है कि मैं आई एम इटर्नली फ्री, आई एम इटर्नली इंडिपेंडेंट, हैप्पीनेस के लिए, आनंद के लिए मेरे अंदर में से ही आनंद पैदा होता है। आनंद के लिए मुझे कोई बाहरी कोई भी उपाय की जरूरत नहीं है। आनंद का उपाय मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं आनंद ही हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। ये नेचर जब हम पहचानते हैं तब, मगर उसके लिए अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ओम शांति शांति शांति। हाँ, सॉरी, एक अनाउंसमेंट ये था कि कल की क्लास एज यूजुअल, कल क्लास रहेगा, शुक्रवार है मगर कल क्लास रहेगा। अब से वापस हम शुक्रवार को ही क्लास करेंगे, तो शनिवार को क्लास नहीं रहेगा। और हम स्वाध्याय में शुक्रवार को 4:15 बजे बैठेंगे। हरिओम।